कल हमने ये जाना था कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। आज हम जानेंगे गुस्ल के बारे में। गुस्ल के बारे में, गुस्ल बहुत ही ज़रूरी होता है। गुस्ल सही से ना किया जाए तो इंसान पाक नहीं होता। जब पाक नहीं होता है तो जाहिर सी बात है, पाक नहीं होगा तो कुरान भी नहीं छू सकता, कुरान भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में भी नहीं जा सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता और नमाज होगी भी नहीं, है नहीं। तो नहाना, गुस्ल करना अनिवार्य है, पाक रहना ज़रूरी है। पाक रहना ज़रूरी है, सबको पाक रहना चाहिए, कोई भी नापाक ना रहा करे। ठीक है। वज़ू में कितने फ़र्ज़ थे? 4। आज गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कितने हैं? फ़र्ज़ कहते हैं वो बातें जो ज़रूरी होती हैं। ठीक है। तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कुल्ली गरारा करना, यानी कुल्ली भी करना और गरारा भी करना। गरारा मुंह में पानी लेके थोड़ी देर मुंह को ऊपर करके और गरारा किया जाता है, इस तरह से करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। कुल्ली भी करेंगे और गरारा भी करेंगे। प्लस नाक में, दांत में अगर कोई चीज़ आपके फंसी है, दांत भी साफ किए जाते हैं बढ़िया के। मिसवाक कर लो या उंगली साफ करो, दांतों में कुछ फंसा ना हो। सब लोगों के लिए है ये, औरत हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके नहाने का यही है मतलब। कुल्ली जब करें गरारा तो दांत भी साफ कर लें। जैसे बाज़ औक़ात लोग पान खाते हैं, छालियाँ भरी रहती हैं दांतों में, चिपक जाती हैं, वो छाली चिपक जाती है तो वो छाली हटाना ज़रूरी है नहीं। तो इस तरह से सफ़ा करके मुंह को गरारा कुल्ली करके तभी आपका पहला फ़र्ज़ जो है अदा होता है। नंबर 2, नाक में पानी डालना, चढ़ाना, चढ़ाओ या डालो, नाक में पानी डालना ये भी गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है। ठीक है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़, दूसरा फ़र्ज़ नाक में, तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पे पानी बहाना। पूरे बदन का मतलब है जिस्म का हर एक हिस्सा, जिस्म का हर एक हिस्सा, जिस्म के सारे बॉडी के पार्ट्स, सारे पार्ट्स जो है, सारे पार्ट्सों पे बॉडी के पानी पहुंचना चाहिए। जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुंचता है वहाँ वहाँ अपने हाथों से पानी पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जैसे बगलें होती हैं इंसान की, इसमें भी पानी डालने से ऊपर तो नहीं पहुंचेगा, है नहीं। पेट पे नाफ होती है, से गड्ढा जो होता है उसके अंदर भी पानी नहीं पहुंचता है, उसमें भी पानी पहुंचाया जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं, प्राइवेट पार्ट्स, उनका भी ख्याल, मतलब ये समझे कि कान जो बंद रहता है, ये जहाँ तहाँ ये है, ये सब मतलब जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा वहाँ वहाँ भी हमें पानी पहुँचाना है। पूरे बदन का मतलब है पूरे बदन पर पानी पहुंच जाए, हाथ पैर सब बिल्कुल एकदम धुल जाए, सब पर पानी पहुंचे। ठीक है। ये हो गया इसका। ठंड सर्दी के मौसम में पानी को जिस्म पे मलना ज़रूरी है, बोलते हैं चुपड़ना, ताकि खुश्की ख़त्म हो जाए, समझ रहे हैं। तो सबसे हमें याद ये रखना है कि गुस्ल में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, कितने फ़र्ज़ हैं। तो गुस्ल में टोटल 3 फ़र्ज़ हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला गरारा करना, दूसरा नाक में पानी डालना। जब नाक में पानी तो नाक के अंदर जो रतूबत जम जाती है ना, नाक बराबर निकलती है, सर्दियों में जम जाती है, वो खुश्क जाती है तो वो सूखी रह जाती है, वो छुड़ाना ज़रूरी है। नाक साफ करते हैं इस उंगली से, ये छोटी उंगली होती है, नाक में आराम से ये काम कर जाती है, इस तरह डाल के साफ कर लेते हैं। बहुत से हैं जो नहीं ऐसा नहीं करते, नहाने में ऐसे ही पानी डाला जल्दी जल्दी ठंडा लग जाए
ऐसे ही भाग जाते हैं, कपड़े पहन के दूल्हा बन जाते हैं, पर हकीकत में क्या है, वो पाक नहीं होते हैं। ऐसी बात इस्लामी भाई सुबह की नमाज पढ़ने आते हैं तो वो भी जो है जल्द जल्द से ऐसे नहा धो के ऐसे ही आ जाते हैं। जो गुस्ल नहीं होता है, देखने में तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तेल भी डाल लेते हैं, आदमी काट लेते हैं, सुरमा भी लगा लेते हैं, खुशबू भी लगा लेते हैं, लेकिन देखने में तो साफ सुथरे हो जाते हैं, पर हकीकत में पाक नहीं होते हैं। और सारा खेल पाक होने का ही है, पाक होना। और आज से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग नापाक नहीं रहेंगे, पाक ही रहेंगे, है नहीं, पाक ही रहना है, हमेशा पाक रहो। नापाक हो जाओ तुरंत नहा लो, ठीक है ना। ऐसी जगह बैठो मत, ऐसी जगह खेलो मत जहाँ जो है तुम्हारे कपड़े खराब हो, गंदगी आए, ठीक है। बहरहाल तीसरा क्या है, पूरे बदन पे पानी बहा। तो ये 3 फर्ज हो गए, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा सबक भी नहीं है, छोटा सा सबक है, छोटा सा। वजू में कितने? 4, नहाने में गुस्ल में कितने? 3। तो ये 3 बातें नहाते वक्त याद रखना है। जब कुल्ली गरारा करेंगे हम, तो हम कुल्ली गरारा करेंगे तो हम इसके साथ साथ अपना मुकम्मल वजू भी कर लें, वजू भी कर लें, वजू भी कर लेना चाहिए। वजू जब आप करेंगे तो नाक में पानी भी चला जाएगा, आ जाए, बदन धुल जाएंगे, वजू भी हो जाएगा। और गुस्ल में भी वजू हो जाता है। फिर गुस्ल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से वजू करें, तो फिर से वजू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी गुस्ल में जो आपका वजू हुआ है वो वजू आपका काम करेगा।